Finally, the monsoon season is here and so are the rainy days ahead. So let's learn some new words, phrases and expressions to describe rain. Now you can use different words to describe light rain, heavy rain and even the sound of rain. Now all these words and expressions which we are going to learn today in this class will come handy to you in your day-to-day conversations. So let's get started. ना बारिश होने से पहले क्या होता है कि आसमान में बादल छा जाते हैं, द स्काई टर्न्स ग्रे एंड द विंड पिक्स अप. तो जब आसमान में बादल छा जाते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम कहेंगे द स्काई इज़ ओवरकास्ट. तो ओवरकास्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ? जब बादल छा जाते हैं. वी से इट्स क्लाउडी. अभी बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम कहेंगे ड्रिजलिंग. उसको हम क्या कहेंगे? ड्रिजलिंग. सो ड्रिजलिंग मीन्स लाइट शावर. ड्रिजलिंग मीन्स लाइट शावर. इस पे सेंटेंस कैसे बनेगा? इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग ऑल डे. नेक्स्ट, नाउ रेनिंग. It's raining outside. It has been raining throughout the day. तो raining मतलब बारिश हो रही है. अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम कहेंगे It has been pouring all day. Pouring का मतलब है heavy rain. Heavy rain या फिर हम इसको heavy downpour भी बोल सकते हैं. सो इस पे सेंटेंस में हम फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे? इट हैज़ बीन पोरिंग ऑल डे. और इसका एक सेकेंड सेंटेंस देखिए. वी वर कॉट इन अ डाउनपोर. हम बहुत ही तेज़ बारिश में हम फंस गए. वी वर कॉट इन अ डाउनपोर. नाउ जब बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही हो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसको हम कहेंगे पेल्टिंग. तो उसको इंग्लिश में कहेंगे पेल्टिंग. पेल्टिंग का मतलब है लैशिंग डाउन. इंटेंस. व्हेन द रेन इज वेरी इंटेंस. तो उसके ऊपर देखिए सेंटेंस. वी ड्रोव टू स्टेशन इन पेल्टिंग रेन. हम स्टेशन कैसे पहुंचे? बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश में. अगला सेंटेंस. You must put on a raincoat. It's pelting down outside. तुम अपना रेनकोट पहन लो क्योंकि बाहर बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है ना. इस सेंटेंस में आपने क्या ध्यान रखना है? रेनकोट होता है वर्ड. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे से रेनी कोट. रेनी कोट नहीं होता. क्या होता है? रेनकोट. ओके. सो यू मस्ट पुट ऑन अ रेनकोट. इट्स पेल्टिंग डाउन आउटसाइड. अब होता क्या है जब बहुत तेज़ बारिश कुछ दिनों तक होती है तो कुछ जगहों पर पानी भर जाता है. तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिल्यूज या वाटर लॉगिंग. तो उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द सिटी वॉज डिल्यूज्ड व्हेन इट रेन्ड हेविली ऑन मंडे. डिल्यूज्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ? वाटर लॉगिंग. जब कुछ जगहों पर पानी भर आता है. अब क्या होता है जब पानी भर आता है तो आम जनता को या नागरिकों को, उन वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनको कई बार पानी के बीच में से ही चल के जाना पड़ता है. तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसके लिए वर्ड है वेड. वेड. वेड का मतलब है जब आप when you walk with difficulty. तो इसको हम सेंटेंस में देखते हैं. Residents wade through knee deep water. लगी होती है ना न्यूज़पेपर में फ़ोटो की लोग पानी के बीच में. नी डीप का मतलब है कि आपके घुटनों तक पानी भर आता है. ठीक है. तो रेजिडेंट्स वेड थ्रू नी डीप वाटर. वेड का मतलब है जब आप पानी से के बीच में से निकल कर जाते हैं. सो इन एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस को आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करो. जब when you're talking to your friends, when you're talking to your colleagues, you're talking to your brother and sister. So this will enhance your
speaking skills. Okay, let's see some more words to describe the sound of rain. अब हम साउंड ऑफ रेन को नॉइज़ नहीं कहेंगे, उसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे पिटर पैटर ऑफ रेन। पिटर पैटर का मतलब क्या होता है? जब आप अपने रूम के बाहर खिड़की पे बूंदों की आवाज़ आपको सुनाई देती हैं तो इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं? पिटर पैटर। तो सेंटेंस में इसका यूजेज हम देखते हैं, आई कुड हियर द पिटर पैटर ऑफ रेन अगेंस्ट माई विंडो। अक्सर क्या होता है कि पानी भर जाता है सड़कों पे और हम देखते हैं कि गाड़ियाँ निकलती हैं और एक छींटे इधर उधर सब जगह पे फैल जाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्लैश। तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? स्प्लैश। अ पासिंग कार स्प्लैश्ड वाटर ऑन अस। निकलती हुई गाड़ी ने क्या किया? हमारे ऊपर छींटे डाले, सो उसको हम क्या कहेंगे? स्प्लैश्ड। अ पासिंग कार स्प्लैश्ड वाटर ऑन अस। अब क्या होता है कि बारिश के बाद सड़क पे कुछ पार्क्स में वाटर गेट्स कलेक्टेड, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं पडल। पूडल नहीं, पडल। तो वर्ड क्या है? पडल। पडल मीन्स स्मॉल पूल ऑफ वाटर। थोड़ा पानी सड़कों पे पार्क पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? चिल्ड्रन स्प्लैश थ्रू पडल्स। बच्चों ने छींटे, बच्चे जंप करते हैं तो उसको हम कहेंगे स्प्लैश्ड। उन्होंने छींटे डाले, चिल्ड्रन स्प्लैश थ्रू पडल्स। ओके, अब क्या होता है कि कई बार बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जब बारिश के साथ, तो उसको इंग्लिश में क्या एक्सप्रेशन देंगे? हम कहेंगे गश ऑफ विंड। रेन वॉज अकम्पनीड बाय गश ऑफ विंड, तो उसके लिए वो हमारे पास वर्ड है गश ऑफ विंड। अब कई बार क्या होता है, बारिश के साथ साथ बिजली आपको चमकती है, लाइटनिंग होती है स्काई में, तो उसको हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म व्हेन देयर इज लाइटनिंग एंड थंडर व्हेन इट इज रेनिंग। बारिश के साथ साथ अब हमारे पास क्या है? लाइटनिंग एंड थंडर। तो उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? इट्स नॉट सेफ टू गो आउटसाइड ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। तो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? थंडर स्टॉर्म। नाउ लेट अस डिस्कस दिस एज वेल। कई बार क्या होता है, बारिश हो रही है, उसके बाद बारिश बंद हो जाती है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्कैटर्ड शावर्स। तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्कैटर्ड शावर्स। when the rain starts and stops, it's raining on and off, तो हम कहेंगे scattered showers। उसके बाद आप बारिश में भीग गए, तो उसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? I got drenched in rain। I got drenched in rain। अगर आपने ड्रेंच वर्ड आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं I got wet in rain, I got soaked in rain। Now before we end with this class, एक idiom है that's very famous which is related to rain। Let's look at this। To save for rainy day। अब to save for rainy day का मतलब क्या है? Rainy day का मतलब है when you save money for your future, when you have certain savings which you keep aside for difficult times or for future use, तो उसको हम क्या कहते हैं? To save for rainy day। So with this, I think so most of the expressions that we have done, the words, the vocab, ये आपको काफ़ी handy आएगी आपकी day to day conversations में। आप इसको use कर सकते हैं, अपने friends के साथ share कर सकते हैं। Now you can stay connected. There is more coming up on our channel. Do subscribe, like, comment and share the video. Thank you.